हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन करेंगे आज प्राकृतिक संसाधन, जो कि हम लोग का क्लास 10th ज्योग्राफी भूगोल से है। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी बुक है, जिसमें फ्रेंड्स हम पाठ के सभी प्रश्न को देखेंगे और साथ ही जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक या पॉइंट बुक में दिए हुए हैं, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं फ्रेंड्स, हम लोग उसको भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि बहुत ही VVI है। सेम क्वेश्चन यहाँ से उठा के एग्ज़ाम में आता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको बहुत अच्छे से हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा अधिक सिंचाई। दूसरा है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड में। आगे दिया हुआ है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है राजस्थान। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। तो फ्रेंड्स एंड्रीन। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा रेगुर मृदा। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य का नाम बताएं। इस मृदा में कौन सी फसलें लगाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, जलोढ़ मृदा का आकार बिहार, बंगाल, असम, राजस्थान में अधिक हुआ है। इस मृदा में गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसी प्रमुख फसलें उगाई जाती है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पर्वतीय क्षेत्रों या ढलुआ जमीन पर जो खेती किया जाता है उसे समोच्च कृषि कहते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जो फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित पर आधारित है। रसायन का उचित उपयोग कर मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, भारत के पूर्वी तटीय भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। खास करके पश्चिम बंगाल में इसका विकास अधिक देखने को मिला है। पूर्वी तटीय मैदान पर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण हुआ है। यहाँ की मृदा की यह विशेषता है कि मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, इसका रंग भूरा होता है, इसका गठन बालू, सीटट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वास्तव में फसल चक्रण द्वारा मृदा संरक्षण में सहायक है, क्योंकि फसल चक्र द्वारा मृदा को पोषण स्तर से बरकरार रखा जा सकता है, जैसे गेहूं, कपास, मक्का, आलू इत्यादि के लगातार उगने से मृदा को ह्रास होता है। इसे तिलहन दलहन की खेती करके प्राप्त किया जा सकता है। इसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है, जल क्रांता कैसे उपस्थित होता है। यह मृदा अपरदन में इसकी भूमिका क्या है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, भारत के तीव्र विकास से जल क्रांता की समस्या उत्पन्न हुई है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में अधिक खनन के भूमि निम्नीकरण हुआ है। उड़ीसा में वनों उन्मूलन से भूमि का निम्नीकरण हुआ है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पशुपालन से भूमि का निम्नीकरण हुआ है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भूमि का निम्नीकरण हुआ है।
अति सिंचाई से जल क्रांति की समस्या पैदा होती है, जिसमें मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाता है, जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह मानव सभ्यता के लिए विकट समस्या है। इसका संरक्षण हमारे लिए चुनौती है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मृदा संरक्षण मृदा पारितंत्र का महत्वपूर्ण घटक है। मानव अपनी 95% आवश्यकताओं की पूर्ति मृदा से करता है, इसीलिए मृदा संरक्षण बहुत जरूरी है। यह न केवल पौधे का विकास करती है, बल्कि पृथ्वी पर सारे जीव जंतु को भी जिंदा रखती है। इसके नष्ट होने से संपत्ति और संस्कृति दोनों नष्ट हो जाते हैं, अतः संरक्षण अति आवश्यक है। हमारे पूर्वजों का जमीन यापन ही इसी मृदा से हुआ है, जीवन यापन भी इसी मृदा से हुआ है। हमारा जीवन भी जो है फ्रेंड्स इसी मृदा पर निर्भर करता है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मिट्टी सजीवन बूटी का काम करेगा। समुच्च मिट्टी मानव प्रकृति धरोहर है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए, भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है। स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, यह बात जो है बिल्कुल सही है कि देश में पशुओं की संख्या अधिक है और आमदनी कम है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में उत्तम नस्ल के मवेशी का अभाव है। इसका व्यवस्था या हम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। उचित चारागाह का व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। सब वजह है कि भारत में पशुओं की संख्या अधिक होने के बावजूद भी अर्थव्यवस्था में इसका कोई योगदान लगभग नगण्य है। इस मामले में हमारी सरकार भी कुछ ध्यान नहीं दे रही है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए, पाठ के अंदर से जो इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु है उसको दिया गया है। पहला देखिए फ्रेंड्स पॉइंट है, भारत में 93% भाग में मैदान है और 30% में पर्वत है और 27% भाग में पठार है। आगे है फ्रेंड्स, मृदा पारितंत्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा का निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया जो है फ्रेंड्स बहुत धीमी गति से होती है, इसीलिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, चट्टानों के टूटने फूटने भौतिक रासायनिक और जैविक परिवर्तनों मृदा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मृदा निर्माण के कई कारक हैं, जैसे कि जैव पदार्थ, चट्टान, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, जैव कण, और सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स समय, जो कि बहुत लगता है मृदा का निर्माण में। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, जलोढ़ मृदा का विस्तार राजस्थान और गुजरात में हुआ है। मिट्टी 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें फ्रेंड्स जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा। आगे है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से निकलती है। गंगा की लंबाई जो है 2500 किलोमीटर की थी, जो अब बढ़कर 25 जो है फ्रेंड्स देखिए 2525 किमी जो है फ्रेंड्स हो गया है। आगे दिया हुआ है, ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है। जलोढ़ मिट्टी का गठन बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार होते हैं, पहला पुराना और दूसरा नवीन। आगे दिया हुआ है, पुराने जलोढ़ में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है, जिसे बागड़ कहते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा में महीन कण पाए जाते हैं, जिसे खादर कहते हैं। आगे दिया हुआ है, खादर में बालू एवं मृत्तिका का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस, चूना की प्रधानता है, जबकि नाइट्रोजन का अभाव है।
आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा भूमि कहते हैं, जो मक्का के लिए फेमस है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, काली मिट्टी का रंग काला होता है। इसका मुख्य कारण एल्यूएट-थूमियम में लौह का एवं यौगिक है। आगे है फ्रेंड्स, काली मिट्टी में कपास की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है। इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, काली मिट्टी का स्थानीय नाम जो है, काली मिट्टी जो है स्थानीय नाम है। आगे दिया हुआ, काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका में पाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, काली मिट्टी की विशेषता क्या है? तो ये जो है फ्रेंड्स, इसमें नमी धारण करने की क्षमता जो है फ्रेंड्स अधिक होती है, और यह जो है मृदा मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटास और चूना जैसी पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। तीसरा गुण इसका है, इस मिट्टी में फास्फोरस की कमी रहती है। चौथा, शुष्क या गर्म मौसम में इसमें दरारें पड़ जाते हैं। और पांचवा है, गीली होने के साथ ही यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, काली मिट्टी का निर्माण मूल शैलों एवं ज्वालामुखी में बेसाल्ट लावा के विघटन से हुआ है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लाल मिट्टी में लोहा की मात्रा अधिक होती है, इस कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। इस मिट्टी में रंग मिलने के बाद इस मिट्टी की रंग पीला हो जाता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए, लाल मिट्टी ग्रेनाइट मिश्र एवं रवेदार अग्नेय चट्टान के टूटने फूटने से बनता है। आगे है फ्रेंड्स, लैटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लैटर शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लैटेराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा लगभग नगण्य होती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू की खेती होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मरुस्थलीय मृदा का रंग जो है लाल या हल्का भूरा होता है। इस प्रकार की मिट्टी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ में पाई जाती है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, पर्वतीय इलाकों में जो मिट्टी पाई जाती है उसे पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, भूमि उपयोग के दो कारक हैं। पहला तो है फ्रेंड्स भौतिक कारक और दूसरा है मानवीय कारक। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, 3208 वर्ग किलोमीटर। ये आंकड़ा गलत लग रहा है, बुक से देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इसको बुक से एक बार ज़रूर देख लें। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए, विश्व में सबसे ज़्यादा पशुधन भारत में पाए जाते हैं। पर्यावरण संतुलन रखने के लिए 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय वन समिति जो है 1952 में बनाया गया था। आगे है फ्रेंड्स, मृदा जब एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है तो उसे भूक्षरण कहते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, भूमि को सुरक्षित रखना भी भू संरक्षण कहलाता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, झारखंड और छत्तीसगढ़ में खनन से भूमि का निम्नीकरण हुआ है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उड़ीसा में वनों उन्मूलन के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण से भूमि का निम्नीकरण हुआ है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई से भूमि का निम्नीकरण हुआ है। आगे है फ्रेंड्स, अति सिंचाई से जलक्रांता की समस्या उत्पन्न हुई है, जिससे मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मानव का 95 यानी कि 95% से अधिक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है मृदा करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, फसल चक्रण के द्वारा मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। नेक्स्ट है, गेहूं, कपास, मक्का, आलू के लगातार उगने से मृदा में ह्रास उत्पन्न होता है,
इसे तिलहन दलहन की पौधों की खेती के द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, पहाड़ी क्षेत्रों में सर्वोच्च जुताई द्वारा मृदा अपरदन को फ्रेंड्स रोका जा सकता है। मिट्टी के कतारों को अपरदन, मिट्टी को जो कटाव है उसे अपरदन कहते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स, मृदा की सतत गुणवत्ता बने रहे इसके लिए वर्षा जल का संचय, भूमि पृष्ठीय क्षेत्र का जल संरक्षण तथा भूमिगत जल की पुनः प्राप्ति अति आवश्यक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पवन अपरदन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि सर्वोत्तम मानी जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मृदा का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स इसके लिए पहला दिया हुआ, रसायनों का उचित उपयोग करके, प्राकृतिक खाद का उपयोग करके, जैविक खाद का उपयोग करके और वृक्षारोपण करके। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एडेनिन नावन का रसायन जो है मेढक के प्रजनन पर रोक लगा देता है। फ्रेंड्स इसी के साथ ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर का हम लोग फ्रेंड्स आंसर क्वेश्चन करेंगे और बुक हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं फ्रेंड्स। चैप्टर वाइज पूरा चैप्टर को हम लोग अच्छे तरह से पढ़ के समझे हैं, जिसका कि आपको प्लेलिस्ट चैनल में मिल जाएगा। और ये जो है फ्रेंड्स प्लेलिस्ट अलग से बना दिया जाएगा, आंसर क्वेश्चन के लिए बना हुआ है चैनल में, प्लेलिस्ट में आंसर क्वेश्चन के लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स हम लोग डिस्कशन करेंगे जल संसाधन, तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।